आज हम पढ़ने वाले हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल या कह लो 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहती है कि कोई भी एक नंबर तभी 8 से डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगी। क्या बोला मैंने? कोई भी नंबर तभी 8 से डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगी। इस चीज को दिमाग में रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास एक नंबर है 3256। अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं इस नंबर के अंदर कितनी डिजिट है, तो मैं आपको बता दूं इस नंबर के अंदर 4 डिजिट है। पहली है 3, दूसरी है 2, फिर है 5 और फिर है 6। आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ने कहा था अगर आपको पूरे नंबर को डिवाइड करना है तो आपको पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, बस लास्ट की 3 डिजिट देखो। तो यहाँ की लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी है? 2, 5, 6। अगर ये 2, 5, 6 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो समझ लेना ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो अब हम क्या करने वाले, लास्ट की सिर्फ ये जो 3 डिजिट्स है ना उनको डिवाइड करेंगे पहले 8 से। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम। नॉर्मल मेथड यूज करना है जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं चीज़ों को। देखो हमने पूरा डिवाइड करा और लास्ट में रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 0 आया। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब ये है कि लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है जब वो लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीट डिवाइड हो गई हैं तो अब ये जो बड़ा सा पूरा का पूरा जो ये नंबर है ना हमारा 3256 3256 भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 आए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने लिया है 5432। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं? इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं। एक है 5, एक 4, एक 3 है और एक ये 2 है। ठीक है, अब इसमें से पूछो लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी है? लास्ट की 3 डिजिट 432 यानी 432। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब जब ये लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड हो चुकी हैं तो अब ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा नंबर है ना ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से और रिमाइंडर इसको 0 देगा, इसलिए ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखो एक और नंबर लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लिया है। देखो नंबर पे ध्यान मत दो, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस लास्ट की 3 डिजिट देखो। अगर वो डिवाइड हो रही है तो समझ लो वो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लास्ट की डिवाइड करा। ठीक है, 784 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर आएगा। और इसी तरीके से जब लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो चुकी हैं तो लास्ट के बाद हम पूरे के पूरे नंबर को भी 8 से डिवाइड करेंगे, वो भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी डिविजिबल है। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। अब ये वाला भी नंबर हमको पूरे नंबर नहीं देखने, बस लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अब लास्ट की 3 डिजिट्स को हमें 8 से डिवाइड करना है। हमने जब डिवाइड करेंगे ना इसको प्रॉपर तरीके से जैसे करते हैं, तो मैंने देखो यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रखा है। अब जब लास्ट में आप डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 785 है मतलब लास्ट की 3 डिजिट्स वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जब ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो हमारे पास ये पूरा बड़ा वाला नंबर है ना ये भी 8 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, इसके पीछे भी एक ही रिमाइंडर आएगा। एक और मैंने नंबर लिया है, ये भी बहुत बड़ा नंबर लिया है इस बार ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट्स देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स। ओके, तो लास्ट की जब 3 डिजिट देखोगे और उनको डिवाइड करना है आपको 8 से। अब इसको ना 299 को 8 से डिवाइड करो, तो आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा इसका 3। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, बस शॉर्ट में बता दिया कि 3 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जब 299 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो भाई ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। और इस नंबर को भी अब अगर आप 8 से डिवाइड करोगे ना पूरे नंबर को, पूरे बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट में 3 रिमाइंडर ही आएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा ये नंबर पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब ही यही होता है कि नंबर में लास्ट में रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।